कि आपके जो हैं कुछ शॉर्टकट की होते हैं जो कि आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्टकट की जो है बहुत हेल्प करता है, ठीक है? और काम को ईज़ी भी बनाता है, फास्ट भी होता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ क्योंकि इसके कीज़ होते हैं ए टू जेड शॉर्टकट होते हैं। तो मैं जो है पहला बता देता हूँ, ओपन न्यू फाइल, ठीक है? अगर कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हो या न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल ये कीबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। इसमें लिखा रहेगा CTRL, इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस। प्लस का बटन आप, प्लस का मतलब होता है जैसे कंट्रोल द प्रेस करेंगे उसके बाद कोई और बटन प्रेस करेंगे उसको बोलते हैं प्लस, ठीक है? यहाँ प्लस का निशान में लगा देता हूँ और आप एन प्रेस करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? या आप लिख, मैं आपको साथ के साथ थोड़ा बहुत लिख भी देता हूँ इसके अंदर, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और फाइल भी बोल सकते हो आप, बहुत लोग फाइल बोलते हैं, फाइल, ठीक है? तो ये इसका शॉर्टकट की है। सेकंड आपका जो मैं वो बता रहा हूँ जो कि ज्यादातर यूज होता है, इसके तो बहुत जितने अल्फाबेट होता है हमारा एक टू से जेड तक, ए से लेके जेड तक, तो उसी तरह से शॉर्टकट भी है इसके ए टू जेड, ठीक है? तो जो मोस्टली यूज होता है मैं वो बता रहा हूँ। सेकंड रहेगा आपका कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है? ये होता है आपका ओपन डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि अगर आपने कोई एक्सेल में काम करा है और पहले अगर आपने सेव करके रखा है कहीं और उसको दोबारा ओपन करना हो, देखना हो, तो शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल ओ, ठीक है? इसमें लिख देता हूँ ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और फाइल, ठीक है? और इसका कई सारे हैं तो सब में कंट्रोल आएगा, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से ना कंट्रोल लिख लेता हूँ पहले और इसी को कंट्रोल प्लस, गड़बड़ हो गया, कंट्रोल जेड करते हैं। इसका शॉर्टकट कैसे यूज करना है मैं वो भी बता देता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ फिर बाद में ये बता दूंगा। मैं पहले थोड़ा इसको जो है यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ ताकि ये बार बार थोड़ा टाइम बचेगा मेरा, ठीक है? अब थर्ड नंबर में आपका आ जाएगा, यहाँ नंबर दे देता हूँ थर्ड। थर्ड में आपका यहाँ रहेगा कंट्रोल एस, ठीक है? अब ये कंट्रोल एस क्या होता है? कंट्रोल एस होता है सेव, जो फाइल आपने बनाया है जो काम करा है इसको कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो, ठीक है? तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेव एज अ, सेव एज अ, सेव, सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट करंट वाला, करंट में जो फाइल आपको खुला हुआ है उसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है? फोर्थ आपका रहेगा, मैं यहाँ फटाफट जो है आपको टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ। फोर्थ आपका ये रहेगा, अब दो टाइप का यहाँ सेव है, आप ये देख सकते हो, एक होता है कंट्रोल एस, सेव हो गया, ठीक है? और एक आपका रहेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट अगेन प्लस यस, ठीक है? इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ सेव, ठीक है? इससे हम रहेगा सेव एज द करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो आपने पहले अगर सेव करके डॉक्यूमेंट, मान लो ये जैसे यहाँ ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करा, यानी कि ये पहले वाला अगर हमने ओपन करा है तो वो ऑलरेडी सेव है कहीं पे कोई लोकेशन पे, उसको हमने ओपन करा है, ठीक है? फिर आपको दूसरी फाइल को दोबारा सेव करना है सेम लोकेशन में, तो आपको यही रहेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको दिखे, ठीक है? और न्यू डॉक्यूमेंट है, आपने न्यू क्रिएट करा है फाइल एक्सेल शीट को,
और उसको सेव कर रहे हो तो कंट्रोल एस करोगे तो वो आपको लोकेशन मांगेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है, तो वो आपको लोकेशन आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ये डिफरेंस होता है सेव एस में और सेव कंट्रोल शिफ्ट एस में, ये दोनों होता है, ठीक है। ये आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड ये रहेगा आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऐड कर सकते हो, चलो मैं आपको अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक रहा, और उसके बाद आता है कंट्रोल पी, ठीक है। कंट्रोल पी से होता है आपका प्रिंट, ठीक है। अगर कोई फाइल आपने यहाँ बनाया है उसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है प्रिंट द डायलॉग्स, प्रिंट द करेंट डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लिख सकते हो, प्रिंट प्रिंट द करेंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट या फाइल जो आपको प्रिंट करना है उसको आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपका आ जाता है एक फाइंड, अगर मान लो एक फाइंड का होता है, ये यहाँ पे आपको नंबर बाद में दे दूंगा, फाइंड कंट्रोल एफ, ठीक है। कंट्रोल एफ से होता है आपका फाइंड, अगर मान लो एक डाटाबेस इसमें पूरा एक्सेल है और तो पार्टिकुलर किसी चीज को आप सर्च मारना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, ठीक है, तो उसको बोलता है फाइंड, ठीक है। ओपन डायलॉग बॉक्स हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, ओपन ये सर्च और फाइंड ए डायलॉग लोकेशन, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो ओपन ये सर्च और फाइंड डायलॉग्स लोकेटेड, कि कोई चीज अगर आप ढूंढना है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, ठीक है, और उसको फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है वो चीज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन ये सर्च सर्च और फाइंड फाइंड डायलॉग लोकेशन, ठीक है। ये मैं आपको समझा दूंगा बाद में कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड जो होता है आपका ये अंडू होता है, ठीक है। यहाँ से अगर मान लो इसको हम अंडू बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर कोई फाइल, ठीक है, मैं यहाँ पे आगे इसके आगे लिख सकते हैं जैसे फाइंड, तो मैं यहाँ पे फाइंड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में, और क्या आप लोगों को पता है फाइंड, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉलम लगा देता हूँ ऐसे करके, जैसे कि यहाँ ऊपर था प्रिंट, तो इसके आगे प्रिंट लगा सकते हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे सेव फाइल है, ओपन फाइल है, क्रिएट योर न्यू फाइल है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते थे, चलो कोई नहीं, वो बाद में आपको बता दूंगा। अब देखो अंडो, इसको बोलते हैं कंट्रोल जेड को अंडो, ठीक है। अंडो से आपका क्या होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया था और वो आपको पसंद नहीं आया और उसको आपने डिलीट कर दिया और फिर उसी को वापस लाना हो रिवर्स, जिसे हम रिवर्स बोलते हैं, तो वो वापस आ जाएगा। इसका मैं लिख देता हूँ रिवर्स द लास्ट एक्शन, एक्शन बोल सकते हो, यानी कि जो हमने लास्ट अभी जैसे कि मैंने अभी लिखा और सेल चेंज कर दिया या फिर हमने डिलीट करना चाहता हूँ तो उसको हम बोलते हैं अनडू, ठीक है। रिवर्स द लास्ट एक्शन, ठीक है। आपका उसके बाद आपका आ जाता है कंट्रोल वाई, ठीक है। कंट्रोल वाई से आपका क्या होता है रीडो, इसको हम बोलते हैं रीडो, कॉमा लगा देता हूँ रीडो,
इसका उल्टा होता है, रिवर्स द अंडो एक्शन, ठीक है, एक्शन जो हमने अंडो करा था उसको रिवर्स करना हो तो कंट्रोल वाई करोगे तो वो दोबारा अगेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल सी, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको हम बोलते हैं कॉपी, ठीक है, अगर इसको बोलते हैं कॉपी, ठीक है। कंट्रोल सी, कॉपी सेलेक्ट और टेक्स्ट और कंटेंट, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट और कंटेंट अगर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करे आपने टेक्स्ट या कंटेंट को तो उसको आप जो है कॉपी कर सकते हो, कॉपी यानी कि उसका डुप्लीकेट होना, ठीक है। और ये सारे चीजें मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, फिलहाल मैं आपको जो बेसिक चीजें यूज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है कंट्रोल एक्स, इसको बोलते हैं कट, ठीक है, CUT कट, इसको यहाँ पे हम कॉमा लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। कट का मतलब ये होता है CUT कट, ठीक है, सेलेक्टेड टेक्स्ट और कंटेंट, ठीक है, सेलेक्टेड टेक्स्ट और कंटेंट अगर रहेगा उसमें से कट यानी कि मान लो सपोज यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, और इसी को यहाँ से कंट्रोल एक्स कटना है, कटने का मतलब है एक तो कॉपी होता है उसका डुप्लीकेट, और कंट्रोल एक्स क्या होगा, ये यहाँ से कट जाएगा, आपको कॉपी नहीं होगा, हमेशा के लिए कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल वी, ये सबसे ज्यादा ये भी यूज होता है, इसको हम बोलते हैं पेस्ट, सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये, इसको बोलते हैं पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कॉपीड और कट, कॉपी और कट टेक्स्ट और कंटेंट, ठीक है, जो हमने कॉपी या कट करा था उसका पेस्ट यहाँ से उठा के दूसरे लोकेशन में इसको पेस्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ से हमने कंट्रोल एक्स करा, इसको कट करा और यहाँ पे माने क्यू है, क्यू की कॉलम में आके पेस्ट करना है ये, तो यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है, कॉपी और कट दोनों में आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए से इसको बोलते हैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और कंटेंट सपोज दैट कि आपने ये यहाँ पे इसको तो यूज करते हैं, जैसे ये पूरा सपोज हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे लिखा, इसको बोलते हैं सिलेक्ट करना, ये पूरा एरिया जो है सिलेक्ट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल ए। आप यहाँ सपोज कंट्रोल ए करेंगे, ये पूरा सीट यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये पूरा हम सेलेक्ट करना है तो ये पूरा सीट ही सिलेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं कंट्रोल ए। पूरे एरिया को या पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को या कंटेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो, कंट्रोल ए होता है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, कंट्रोल ए के बाद आता है आपका डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू, ये भी सबसे ज्यादा यूज होता है ऑफिस लाइन में, इसको हम बोलते हैं क्लोज, ठीक है, क्लोज क्या होता है, क्लोज द करंट विंडोज, ठीक है, विंडोज और डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ये पूरे एरिया को या पूरा एक्सेल को अगर मेरे को बंद करना है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करोगे, ये पूरा विंडो जो है क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जितने भी टेक्स्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल क्यू, ये कंट्रोल क्यू आपका जो रहेगा इसको हम बोलते हैं क्विट, PIT क्विट, ठीक है, इसका मतलब होता है एग्जिस्ट एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उसको अगर एकदम से बंद करना हो तो आप जो है कंट्रोल क्यू दबाएंगे, वो एप्लीकेशन तुरंत बंद हो जाएगा जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपको